और आपका मंथली रेंट अभी तक के 35 है। ये तो अभी तक 70,000 तक के पहुंचा भी नहीं भाई साहब, उसका आधा में आके अटक गया है और आपने ऑलरेडी 84 लाख निकाल के मस्त मज़े ले लिए हो 10 साल में ही। हाय एवरीवन, तो हमारा आज का टॉपिक है कि रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करके हमें 25,000 पर मंथ रेंट लेना फ़ायदेमंद है या फिर वही पैसा हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 70,000 सेम पैसा 70,000 मंथली निकालना इनकम फ़ायदेमंद है। और वही ये चीज़ सेम पैसे से, यहाँ सेम पैसे की बात कर रहा हूँ, इसमें 1 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं आपको बता दूं, अगर यही चीज़ हम 10 और 5 लाख रुपए में भी कर सकते हैं, इतना इनकम नहीं, लेकिन ये 5 और 10 लाख की प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट मैं बताऊँ आप कर सकते हैं तो आप सोचोगे कि ये क्या बक रहा है, लेकिन 5 और 10 लाख से भी हम मंथली इनकम निकाल सकते हैं कुछ। और वही पैसा कुछ सालों में, यही पैसा जो इन्वेस्टमेंट है आपका डबल भी हो जाएगा और जो आपने निकाले हो वो जितना डालोगे उतना पहुंच भी जाएगा। अगर 5 निकालो तो 5 लाख तक भी पहुंच जाएगा, 10 निकालो तो 10 लाख तक भी आपका विड्रॉल मिल जाएगा और पैसा डबल भी हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप बीच में आप स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। अगर आपको लगता है कि घर खरीद कर इसे रेंट पे देना फ़ायदेमंद इनकम है, तो आप 45,000 का नुकसान कर रहे हो और या फिर कर चुके हो। ये कैसे, मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेट करके। 99% लोग रियल इस्टेट को बेस्ट इनकम मानते हैं, समझते हैं, पर सब सच ये है कि ज़्यादातर लोग गलत चॉइस करते हैं। और प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रैटर्जी, जो गलत जगह पे पहुंच जाती है सोच के। और हर मिडिल क्लास फैमिली का यही सोचती है कि एक प्रॉपर्टी लो, रेंट पे डालो, लाइफ सेट हो गई, 25 से 3,000 रुपया कमाओ महीना, बस आराम से ज़िंदगी निकालो। लेकिन ये रियलिटी हिट करती है जब पता चलता है कि हमारे पैसे ने क्या रंग दिखाया है बाद में। अब सोचिए, अगर वही पैसा आपको 70,000 पर मंथ कमा के दे और बिना कोई टेनेंट, बिना कोई रिपेयर, बिना कोई हेडेक के, यानी कि अगर आप घर लेते हो तो आपको टेनेंट ढूंढना है, मेंटेनेंस देना है, रिपेयरिंग करना है, घर में कुछ डैमेज हो गया, या तो फिर सोसाइटी का चार्जेस, ये सब लगा ही रहता है आपके पीछे प्रॉब्लम। और टेनेंट चला गया तो फिर कितना महीना रेंट बंद हो जाएगा, वो भी दिक्कत है, टेनेंट मिलेगा नहीं, तो ये सब चीज़ होती है। ये वीडियो रियल इस्टेट के अगेंस्ट नहीं है बाबा, ये वीडियो नंबर के साथ सच दिखाने के लिए। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में दिखाऊंगा कि रियल इस्टेट और स्टॉक मार्केट में मंथली इनकम और लॉन्ग टर्म वेल्थ का क्या डिफरेंस है। एंड तक देखिए, लास्ट में आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि आप कौन से साइड पे हो। यहाँ पे देखिए आप, अगर रियल इस्टेट और स्टॉक मार्केट में 2016 में 10 साल पहले अगर आपने 1 करोड़ रुपये डाला होता तो आपकी मंथली रेंट की शुरुआत होती फॉर एग्जांपल 25,000 से, और अगर वही 1 करोड़ आपने स्टॉक मार्केट में डाला होता तो आपकी शुरुआत में ही 70,000 से हो जाती मंथली इनकम। और वही 10 साल बाद क्या होता, मंथली कैश आपका ज़्यादा से ज़्यादा रियल इस्टेट में 25 से 35,000 होता, लिक्विडिटी लो रहती और इसका टैक्स, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्जेस अलग रहता, और वेल्थ कितनी बनती 1.75 करोड़। अगर वही चीज़ आप स्टॉक मार्केट में डालते तो फिक्स 70,000 10 साल तक निकालते, या बढ़ा भी सकते थे या कम कर सकते थे, जो भी है, तो आप 70,000 निकालते थे और लिक्विडिटी वेरी हाई था, मेंटेनेंस ज़ीरो नियर बाय, और फाइनल वेल्थ हो जाती है आपकी 1.65 करोड़ रुपये और 84 लाख आप कैश निकाल चुके होते। तो विनर कौन हो गया? इनडायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट वाले साहब विनर हो गए। 84 लाख आप विड्रॉ भी कर दिया और 1.65 करोड़ आपका अभी भी बढ़ रहा है और ये आपके हाथ में है, आप इंजॉय कर चुके हो 10 साल में। और ये कैसे हुआ मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, बने रहिए आप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप 2016 में 1 करोड़ रुपए डाल रहे हो और या तो फिर 2 BHK या 3 BHK लिए होते, डिपेंड कौन सी सिटी है वो, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, वटेवर, और उसका रेंट यील्ड कितना बढ़ता है अपना इंडिया का 2.5 से 3 करोड़ एनुअली बढ़ता है, और स्टार्टिंग रेंट उस वक्त 22 से 25,000 होता, और कैपिटल अपना ग्रोथ आपको पता है ये कितना होता था 5 to 7%, लोकेशन डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल एस्टिमेट परफॉर्मेंस देखेंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी हो गई 1 करोड़ 2016 में, तो रेंट शुरुआत हुआ था
23,000 से 2021 में 1.33 करोड़ हो गई वैल्यू आपकी, और मंथली रेंट था आपका 28,000 रुपीज़, और 2026 में जाके 1.75 करोड़ हो गई, और आपका मंथली रेंट अभी तक के 35 है। ये तो अभी तक 70,000 तक के पहुंचा भी नहीं भाई साहब, उसका आधा में आके अटक गया है, और आपने ऑलरेडी 84 लाख निकाल के मस्त मज़े ले लिए हो 10 साल में ही। तो रियलिटी चेक, जैसा मैंने बताया, टू अर्न 70K इन रेंट अभी के लिए आपको 3 करोड़ रुपए चाहिए। आज की तारीख में 70K रेंट निकालना है तो, लेकिन हम सिर्फ 1 करोड़ में भी ये अभी भी निकाल सकते हैं। कैसे? फिर से वेट कीजिए, कैलकुलेशन बताता हूँ, रुकिए ज़रा, भागिए मत। वापस से 1 करोड़ रुपए 2016 में निफ्टी 50 में 70,000 निकाले होते अपने। मार्केट 13% से ग्रो हो रही है, ये निफ्टी 50 की बात कर रहा है। 13% से पकड़ा है, क्योंकि 12 to 14% वो बोल रहा था कि निफ्टी 50 ग्रो हुई है, तो हमने इसने 13% पकड़ा है, 13%। हाँ, तो लास्ट 10 साल में क्या हुआ, 84 लाख निकाला, हायर विड्रॉल कैपिटल विथ नो सर्वाइवल, इट ग्रोज एवरी टाइम। तो अब आते हैं कैलकुलेशन की बारी। तो आ गए हम कैलकुलेशन पे। ये तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का कैलकुलेटर है, तो अब मज़ा आएगा ना भिड़ो। तो देखेंगे हम यहाँ पे इसको 1 करोड़ रुपए करेंगे, और विड्रॉल हमने कितना बताया था, 70,000 विड्रॉल बताया था। अब यहाँ पे आता है, आप बोलोगे कि 10% क्यों रखे भाई साहब, आप तो बोल रहे थे कि 13% की बात हो रही है। तो भाई साहब, मैं ये 13% की बात हो रही है, लेकिन मैंने 10% और सेफ हो साइड। फॉर एग्जांपल, मार्केट नहीं चल रही, 10% ही दे रही है हर साल, 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न, और फिर भी आप 70,000 रुपया महीना निकाले जा रहे हो। तो ये भी सोचना चाहिए ना, अगर आपको मार्केट ने दी 15% या 20%, तो आपका तो जैकपॉट हो गया भाई। चांदी सोना सब एक साथ गिर रहा है आपके पास। लेकिन ये अगर यही मार्केट समझो 10% ही दी, गिरी बुरी हालत में, इतना तो देगी नहीं। अगर हर साल भी 10% दी तो क्या होता है, चलो देखते हैं ना, डरते क्यों हो। तो नीचे आएंगे, तो 10% डी 1 करोड़ में, सो आपको 10% दी मार्केट ने 1 करोड़ रुपए, 70,000 आप मंथली रेंट निकाल रहे हो, तो रेंट नहीं, सॉरी, मंथली प्रॉफिट निकाल रहे हो, और 5 साल तक आपने निकाला, तो आपने विड्रॉल कर लिया 42 लाख रुपी, 42 लाख रुपीज़ आपने विड्रॉल कर लिया भाई साहब। और आपका फाइनल वैल्यू 1 करोड़ से 7 लाख रुपए हो गया, वो भी 5 साल में। यही अगर आप 10 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपकी वैल्यू हो गई है 1 करोड़ 19 लाख। लेकिन ये तो देखो आपने कितना मावा खाया, 84 लाख रुपीज़ मावा खा लिया आपने, और आपने जो 1 करोड़ रुपए लगाया था वो हो गया 1 करोड़ 20 लाख सिर्फ 10 साल में। तो आप ये दोनों को प्लस कीजिए, अगर नहीं निकाले होते तो क्या होता। लेकिन हमको तो भाई वो वेट करने का तो टाइम है नहीं ना, हमको मावा तो चाहिए हर महीना, रेंट से ज़्यादा चाहिए, तो हमारी वैल्यू भी बढ़ गई और मावा भी मिल गया। और यही चीज़ हम 15 साल तक के करते हैं तो कितना मिलता है, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, ये मार्केट समझ लो आज से आपने 1 करोड़ रुपए डाला हो तो। लेकिन बाबा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप जाके 1 करोड़ रुपए डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर डाल दिया रहता है जिसके बाद बहुत सारा माल पड़ा है, तो अगर उसने 1 करोड़ रुपए अभी भी डाला होता, और उस समझो गिरी पड़ी हालत में 10 साल मार्केट सिर्फ 10% ही दे रही है, हमने तो सिर्फ 12, 13, 14% का बताया निफ्टी 50 इंडेक्स, लेकिन हम तो सिर्फ 10% ही पकड़े, इतना तो नहीं देगी हमेशा। और ये तो हर साल की बात कर रहा हूँ, हर साल 10% की बात कर रहा हूँ। तब भी अगर आप 15 साल तक के 70,000 रुपये निकालते हो, तो आपने 15 साल में अपना पूरा कैपिटल निकाल के उसके ऊपर निकाल चुके हो, और आपका जो कैपिटल था 1 करोड़ 38 लाख रुपीज़ बन गया। अब आती है बात कि मैंने जो बात किया था कि हम यही चीज़ 5 और 10 लाख रुपए में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल पीपल के लिए इतना बड़ा अमाउंट से तो हम प्रॉपर्टी ले नहीं सकते, ना ही इतना बड़ा अमाउंट 1 करोड़ रुपया अगर किसी के पास है तो वो डाल दिया हो तो बड़ी बात है। लेकिन हम नॉर्मल लोगों के लिए 1 करोड़ डालना इतना आसान नहीं है, तो हमारे पास कुछ पड़ा होगा 5 लाख, 10 लाख जो भी है, तो उससे मंथली इनकम कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। कुछ तो आएगा हाथ में बाबा, कुछ तो चलेगा, और वही पैसा आपका 5-10 लाख कहीं जाएगा नहीं, बढ़ेगा भी और डबल भी होगा। कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ, रुकिए ज़रा, सब्र कीजिए थोड़ा। तो आई अब बारी हम नॉर्मल क्लास वाले लोग की, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए अगर डाल दिया मैंने, और मैं 7,000 रुपया महीना निकाल रहा हूँ, तो वही सेम 10% प्रॉफिट के हिसाब से मैं 7,000 रुपये निकाल रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने अगर 5 साल तक की, तो मैंने कितना निकाला, 4,20,000 रुपये निकाल लिया, और 10,74,000 मेरा कैपिटल फाइनल वैल्यू अभी भी है। 5 साल बाद अभी भी उतना है, उससे ज़्यादा है, लेकिन मैंने मावा खा लिया 4,20,000 रुपये का। और यही चीज़ अगर 10 साल हो गई मैंने निकाल रहा हूँ, तो 8,40,000 का मैंने मावा खा लिया, और 12 लाख के आसपास मेरा पहुँच चुका है, फाइनल कैपिटल मेरा पहुँच चुका है।
तो आप ये सोचो कि 7,000 भाई 7,000 निकालना भी बहुत बड़ी बात है हर महीना, वो भी हर महीने रिटर्न हर साल रिटर्न सिर्फ 10% ही पकड़े हैं हमने, मतलब मार्केट गिर गिर के 10% ही चली। तो यही चीज़ मैं मतलब हम नॉर्मल क्लास वालों के लिए, जैसे कि हम प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए है, अगर हमको कहीं इन्वेस्ट करना है और उसके फ़ायदा अभी लेना है, तो ये एक ऑप्शन सही है कि हम 10 लाख रुपए डालें और 7,000 रुपये निकालें। जैसा 1 करोड़ में 70,000 है, वैसे 10 लाख में 7,000 है, बस एक ज़ीरो कम करना है, क्योंकि ज़ीरो की कदर जब लगती है आगे तभी पता चलता है। और यही चीज़ मैं आपको 5 लाख में भी करके बता रहा हूँ, वही सेम चीज़ है भाई, इसको खाली हाफ-हाफ कर दो और कुछ नहीं करना, इसको 10 लाख की जगह 5 लाख कर दो और इसको 7,000 की जगह 3,500 कर दो। अगर आपके पास कैपिटल है, जैसे कुछ कमाना है, तो आपके पास कैपिटल भी ग्रो होना चाहिए फास्ट और आपके पास विड्रॉल भी होना चाहिए। तो ये चीज़ हम 5 लाख में भी करेंगे, कोई बात नहीं। तो ये देख लीजिए, हमने 5 लाख में भी कर दिया, 3,500 रुपये महीना प्रॉफिट आ रहा है। 10% के हिसाब से मार्केट अगर 10% गिर गिर के चल रही है हर साल, तो ये पकड़े अगर 15% और 20% चले गई, या फिर जो भी है 16% पकड़ो या 14% चल रही है, या 11 या 12% ही चल रही है, तब भी आपका प्रॉफिट है। लेकिन हमने तो गिर गिर के पकड़ा है कि हर साल 10% चलेगी तो इतना मिलेगा। और अगर आप लोग ने 5 लाख रुपए लगाया है, तो आपको 5 लाख का वैल्यू हो जाएगा 6 लाख के आसपास, और अपने मावा खाया है 4,20,000 के आसपास, जो 10 साल की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप लोग ये कैलकुलेशन देख लो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम नॉर्मल क्लास वाले डायरेक्ट प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है नहीं करोड़ रुपए डालने के लिए, लेकिन कुछ जो बचा है जिससे हम मंथली इनकम भी कमाना चाहते हैं और हमारा कैपिटल इनकम भी हम बढ़ाना चाहते हैं, कैपिटल भी हमारा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिए, क्योंकि मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि आप सीधा तुरंत जाइए और पैसे इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट 10% हर साल बुरी हालत में चली तब भी इतना हमको मिलेगा। ये कैलकुलेशन, जैसे हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, एक साथ इतना पैसा करोड़ों रुपया नहीं लगा सकते, तो छोटी मोटी से शुरुआत तो कर ही सकते ना भाई साहब, कुछ नहीं तो कुछ तो सही। आपका क्या मानना है, क्या रियल इस्टेट अभी एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट रह गया है या अभी इसका कोई मुकाबला नहीं है? कमेंट करके बताइए कि हम रियल इस्टेट में ही रहना चाहिए या फिर स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है आपको, आपके एरिया में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का कितना रेंट मिल रहा है? क्या वो अभी 25,000 से कम है या ज़्यादा है? और आप अपने सिटी और रेंट नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपके जैसा रेंट इतना मिल रहा है, तो यही कैलकुलेशन आप वो चीज़ में करिए। अगर बेनिफिट होता है तो मुझे कमेंट में बताइए कि नहीं, आपने जो बताया वो गलत है, हमारे यहाँ पे तो इतना मिल रहा है और बेनिफिट भी है। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शब्द बोल रहा था मैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।